अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने हम सभी की हिदायत के लिए कुरान मुक़द्दस की सूरत में नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया कि और उससे बड़ा जालिम आखिर कौन हो सकता है जिसने अल्लाह पर झूठा बहतान बांधा या उसने उसकी आयतों को झुठलाया। बेशक जालिम लोग कभी भी फलाह नहीं पाएंगे, नजात नहीं पाएंगे। वयौमा नहशुरुहुम जमीअन थुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू अयना शुरकाउकुमुल लज़ीना कुंतुम तज़उमून। और जिस दिन हम सब को जमा करेंगे फिर हम उन लोगों से कहेंगे जो शिर्क करते थे, तुम्हारे वो शरीक आखिर कहाँ हैं जिन्हें तुम माबूद समझते थे, खुदा समझते थे, उनको मालिक समझते थे, कहाँ हैं आखिर वो सब। सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। फिर उनकी कोई भी माज़रत नहीं रहेगी, कोई भी माफ़ी उनकी नहीं रहेगी बजुज़ इसके कि वो कहेंगे हमें अपने रब अल्लाह की कसम है कि हम मुशरिक नहीं थे। झूठ बोल देंगे साफ साफ कि हम मुशरिक थे ही नहीं, हम अल्लाह के अलावा किसी को मानते ही नहीं थे। वहाँ पे सब लोग यही बोल देंगे जो यहाँ में मान रहे हैं कई सारे खुदाओं को, वहाँ पे बोल देंगे साफ साफ कि हम सिर्फ अल्लाह ही को मानते थे इस दुनिया में। उन्जुर कैफा कज़बू अला अनफुसिहिम वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून। देखिए उन्होंने खुद अपने ऊपर कैसा झूठ बोला और जो बहतान वो दुनिया में तराशा करते थे वो उनसे गायब हो गया। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैका वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा वइन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनू बिहा हत्ता इज़ा जाऊका युजादिलूनका यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने वाज़े तौर पर फरमा दिया कि और उनमें कुछ वो भी हैं जो आपकी तरफ कान लगाए रहते हैं और हमने उनके दिलों पर उनकी अपनी बदनीयती के बाइस पर्दे डाल दिए हैं। सो अब उनके लिए मुमकिन नहीं कि वो उस कुरान को समझ सके और हमने उनके कानों में डांट जो है वो दे दी है, और अगर वो तमाम निशानियों को खुला भी देख ले तो भी उस पर ईमान नहीं लाएंगे। हत्ता कि जब आपके पास आते हैं, आपसे झगड़ा करते हैं, उस वक्त काफिर लोग कहते हैं कि ये कुरान पहले लोगों की झूठी कहानियों के सिवा और कुछ नहीं। वहुम यनहौना अन्हु वयनऔना अन्हु वयुहलिकूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। और वो दूसरों को उस नबी की इत्तिबा और कुरान से रोकते हैं और वो खुद भी उससे दूर भागते हैं और वो महज अपनी ही जानों को हलाक कर रहे हैं और वो इस हलाकत का शूर भी नहीं रखते। वलौ तरा इज़ वक़ीफ़ू अलन्नार फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबा बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन। अगर आप उन्हें उस वक्त देखें जब वो आग के किनारे पर खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे ऐ काश हम दुनिया में पलटा दिए जाएं, तो अब हम अपने रब की आयतों को, अपने रब की निशानियों को, अपने रब की कुरान को कभी नहीं झुटलाएंगे, अपने रब के नबी को कभी नहीं झुटलाएंगे और ईमान वालों में से हो जाएंगे।
बल बदा लहुम मा कानू युखफूना मिन क़ब्ल वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम लकादिबून। इस इक़रार में कोई सच्चाई नहीं, बल्कि उन पर वो सब कुछ ज़ाहिर हो गया है जो वो पहले छुपाया करते थे, और अगर वो दुनिया में लौटा भी दिए जाएं तो फिर वही दोहराएंगे जिससे वो रोके गए थे, और बेशक वो पक्के झूठे हैं। वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन, और वो यही कहते रहेंगे जैसे उन्होंने पहले कहा था कि हमारी इस दुनियावी ज़िंदगी के सिवा और कोई ज़िंदगी नहीं, और हम मरने के बाद नहीं उठाए जाएंगे। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अला रब्बिहिम क़ाला अलैसा हाज़ा बिलहक़्क़ि क़ालू बला वरब्बिना क़ाला फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफ़ुरून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि और अगर आप उन्हें उस वक्त देखें जब वो अपने रब के हुजूर खड़े किए जाएंगे और उन्हें अल्लाह फरमाएगा क्या ये ज़िंदगी हक़ नहीं है, तो वो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे रब की कसम ये हक़ है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा बस अब तुम अज़ाब का मज़ा चखो इस वजह से कि तुम कुफ्र किया करते थे। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके एक्सप्लेनेशन, इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, मज़कूरा आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में ये बात फरमा दी कि उससे बढ़कर कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान लगाए या अल्लाह की आयतों को झुटलाए। बेशक जालिम फलाह नहीं पाएंगे, नजात नहीं पाएंगे। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार के दो जुल्म बयान फरमाए। एक जुल्म है अल्लाह पर झूठा बहतान लगाना, और दूसरा जुल्म है अल्लाह की आयतों को झुटलाना। अल्लाह पर झूठा बहतान लगाने की तफसील ये है कि कुफ़ार मक्का ये कहते थे कि ये बुत जो है वो अल्लाह के शरीक हैं, और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनकी इबादत करने और उनके ज़रिए तक़र्रुब हासिल करने का हुक्म दिया है। नेज़ कुफ़ार मक्का कहते थे कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, और उन्होंने बुहैरा, साहिबा, हामी और वसीला से नफ़ा हासिल करने को हराम करार दिया था, और वो इस हुर्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मंसूब करते थे। यहूद व नसारा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर बहतान लगाते थे। वो कहते थे कि उनकी शरीयतें गैर मनसूख हैं और उनके नबियों के बाद कोई नबी नहीं आएगा, और ख़ुसूसन यहूदी ये कहते थे कि हम अल्लाह के बेटे और उसके महबूब हैं, और दोज़ख की आग हमें सिर्फ चंद दिन जलाएगी। और उनमें से बाज़ जाहिल ये कहते थे कि अल्लाह फ़कीर है और हम मालदार हैं, हम गनी हैं। और ख़ुसूसन नसारा ईसाई ये कहते थे कि अल्लाह तीन में का तीसरा है, यानी तीन खुदा हैं, एक अल्लाह, दूसरा हज़रत मरियम, और तीसरा जो है वो कौन है, ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और अल्लाह तो मसीह इब्न मरियम ही है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और यहूदी, ईसाई, इन दोनों में से हर एक इस बात का दावेदार था कि उनके सिवा और कोई जन्नत में नहीं जाएगा। और ये तमाम बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर इफ्तिरा यानी बहतान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम बातों के बारे में वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमा दिया कि आखिर जन्नत में कौन जाएगा और जन्नत में कौन नहीं जाएगा, और उनके इन तमाम बातों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक है। उनका दूसरा जुल्म अल्लाह की आयतों को झुटलाना है। हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के सबूत पर अल्लाह ने जो मोजज़ात ज़ाहिर फरमाए, यहूदी और ईसाई और मुशरिकीन ने उनको झुटला दिया। और कुरान मजीद जो नबी की नबूवत पर सबसे बड़ा मोजज़ा है, बावजूद इसके कि वो उसकी नज़ीर लाने के चैलेंज को पूरा नहीं कर सके, उन्होंने उसको खुला जादू कहा, कभी जो है वो शेर व शायरी कहा, और कभी गुज़रे हुए लोगों की दास्तान कहा, और कभी ये कहा कि महज उनके तख़य्युलात हैं। उन्होंने उसके कलाम इलाही होने का इनकार किया और आपकी नबूवत पर ईमान नहीं लाए। हज़रात मोहतरम, मज़ीद अल्लाह ने फरमाया, और जिस दिन हम सब को जमा करेंगे, फिर मुशरिकीन कहेंगे जो अल्लाह के अलावा और भी कई खुदाओं को मानते थे, वो कहेंगे कि तुम्हारे वो शुरका कहाँ हैं जिन पर तुम घमंड करते थे। फिर वो सिर्फ यही फितना उठा सकेंगे कि कहें अल्लाह की कसम जो हमारा रब है, हम शिर्क करने वाले नहीं थे। देखिए उन्होंने अपने ऊपर कैसा झूठ बांधा, और दुनिया में जो इफ्तिरा बांधते थे वो सब गुम हो गए। हज़रात मोहतरम, इस आयत में ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुशरिकीन को मलामत करने और उनकी मजम्मत करने के लिए उनसे सवाल फरमाएगा।
तुम्हारे वो शुरका, तुम्हारे वो खुदा जिनको अल्लाह के सिवा तुमने इस दुनिया में खुदा बना रखा था, और झूठे तुम्हारे जो माबूद थे, आखिर वो तुम्हारे झूठे जो मालिक खुदा थे तुम्हारे, और वो जो पत्थर के बनाए हुए तुम्हारे खुदा थे, आखिर वो कहाँ हैं जिनके मुतालिक तुम दुनिया में ये ख्याल करते थे कि ये तुम्हारे कारसाज हैं, ये तुम्हारे काम बनाते हैं और मददगार हैं, और वो तुम्हें अल्लाह के करीब कर देंगे और अल्लाह से तुम्हारी शफाअत करके तुम्हें अजाब से छुड़ा लेंगे। अब वो कहाँ हैं आखिर, वो तुम्हारे साथ क्यों दिखाई नहीं देते? उसकी नज़ीर ये आयतें हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने इसमें फरमाया कि जिस दिन अल्लाह ताला उनको आवाज़ देकर फरमाएगा, मेरे वो शुरका कहाँ हैं जिनको तुम मेरा शरीक ख्याल करते थे, हम तुम्हारे साथ तुम्हारी उन सिफारिश करने वालों को नहीं देख रहे हैं जिनके मुतालिक तुम ये ख्याल करते थे कि वो तुम्हारे कामों में हमारे शरीक हैं। बेशक तुम्हारा खुद साख्ता रब्त टूट गया और तुम दुनिया में जो ख्याल करते थे वो टूट गया। हज़रात मोहतरम, हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि कुरान मजीद में जहाँ भी ज़ाम का लफ्ज़ आया उसका माना है झूठा कौल। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रुसवा करने के लिए ये सवाल फरमाएगा तो वो उसके जवाब में, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको रुसवा करने के लिए ये सवाल फरमाएगा तो उसके जवाब में हैरान और परेशान होंगे और कोई सही और माकूल जवाब उनकी समझ में नहीं आएगा, और उसके सिवा उन्हें कोई बात नहीं सूझेगी कि वो दुनिया में अपने किए हुए शिर्क का इनकार कर दे, या उसकी वजह से कि जब वो देखेंगे कि मुसलमानों की मगफिरत और बख्शिश हो रही है तो वो कहेंगे कि हम भी मुशरिक नहीं थे। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि अल्लाह ताला मुसलमानों के गुनाहों को बख्श देगा और उसके नज़दीक उनका कोई गुनाह भारी नहीं होगा। जब मुशरिकीन ये माजरा देखेंगे तो कहेंगे कि अल्लाह ताला गुनाहों को बख्श रहा है और शिर्क को नहीं बख्श रहा, और हम भी ये कहें कि हम गुनहगार हैं, मुशरिक नहीं हैं। जब वो अपने शिर्क को छुपाएंगे तो उनके जो है मुँहों पर मोहर लग जाएगी और उनके हाथ और पाँव उनके खिलाफ गवाही देंगे। उस वक्त मुशरिकीन ये जान लेंगे कि वो अल्लाह ताला से कोई बात नहीं छुपा सकते। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, यौमइज़िन युवद्दुल लज़ीना कफ़रू व असौ रसूला इला आखिरिल आया, जिन लोगों ने कुफ्र किया और रसूल की नाफरमानी की, उस दिन वो तमन्ना करेंगे काश उन पर ज़मीन हमवार कर दी जाती और वो अल्लाह से कोई बात छुपा ना सकेंगे। बाद मुफस्सिरीन ने कहा यह आयत मुनाफिकों के मुताल्लिक है और उसकी तायीद इस हदीस से होती है। इमाम मुस्लिम बिन हुज्जाज क़ुशैरी रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे? आपने फरमाया, क्या दोपहर के वक्त जब बादल ना हो तो सूरज को देखने में तुम्हें कोई तकलीफ़ होती है? सहाबा ने कहा नहीं। आपने फरमाया, 14वीं रात को जब बादल ना हो तो क्या चांद को देखने से तुम्हें कोई तकलीफ होती है? सहाबा ने कहा नहीं। आपने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा व कुदरत में मेरी जान है, तुम्हें अपने रब को देखने में सिर्फ इतनी तकलीफ़ होगी जितनी तकलीफ़ तुमको सूरज या चांद को देखने से होती है। आपने फरमाया, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे से मुलाकात करेगा और उससे फरमाएगा, ऐ फुला, क्या मैंने तुझको इज़्ज़त और सरदारी नहीं दी? क्या मैंने तुझे ज़ौजा नहीं दी? और क्या मैंने तेरे लिए घोड़े और ऊँट मुसख्खर नहीं किए? और क्या मैंने तुझको रियासत और आराम की हालत में नहीं छोड़ा? वो बंदा कहेगा, क्यों नहीं मौला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, तो ये गुमान करता था कि तू मुझसे मिलने वाला है? वो कहेगा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, मैंने भी तुझको इसी तरह भुला दिया जिस तरह तूने मुझे भुला दिया था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरे बंदे से मुलाकात करेगा और फरमाएगा, क्या मैंने तुझको इज़्ज़त और सयादत नहीं दी थी? क्या मैंने तुझको बीवी नहीं दी? क्या मैंने तेरे लिए घोड़े और ऊँट मुसख्खर नहीं किए? क्या मैंने तुझको रियासत और आराम की हालत में नहीं छोड़ा? वो शख्स कहेगा, क्यों नहीं ऐ मेरे रब। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तू ये गुमान करता था कि तू मुझसे मिलने वाला है? वो कहेगा नहीं। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने भी तुझको इसी तरह भुला दिया जिस तरह तूने मुझे भुला दिया था। फिर अल्लाह ताला तीसरे बंदे को बुलाकर उससे इसी तरह फरमाएगा। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं तुझ पर, तेरी किताब पर और तेरे रसूलों पर ईमान लाया। मैंने नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा और सदका दिया और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी नेकियां बयान करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, अभी पता चल जाएगा। फिर उससे कहा जाएगा,
ہم ابھی تیرے خلاف اپنے گواہ بھیجتے ہیں۔ وہ بندہ اپنے دل میں سوچے گا میرے خلاف کون گواہی دے گا، پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اس کے ران، اس کے گوشت، اس کی ہڈیوں سے، اس کی ذات میں اس کے خلاف حجت قائم ہوگی، اور وہ منافق ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ حضرات محترم، اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھیے انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ باندھا۔ مشرکین کا جھوٹ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بتوں کی عبادت ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ منافقوں کا جھوٹ یہ تھا کہ انہوں نے جھوٹے عذر پیش کیے اور اپنے نفاق کا انکار کیا۔ پھر فرمایا کہ وہ دنیا میں جو افترا باندھتے تھے وہ سب گم ہو گئے، یعنی دنیا میں ان کا جو یہ گمان تھا کہ ان کے بت ان کی شفاعت کریں گے وہ باطل ہو گیا۔ یا اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے وہ ان کے کام نہ آ سکے اور ان کے عذاب کو دور نہ کر سکے۔ حضرات محترم، باقی باتیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔